तो इस चैप्टर से बोर्ड में आया हुआ एक और PYQ जो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर से आया था, और ये आपका सेट 7 में आया था 2025 में। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन क्या है। एक सेक्शन डी होता है, आप अगर सैम्पल पेपर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा एक सेक्शन डी होता है जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो ये वाला क्वेश्चंस वही है, ये जो क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, इसमें क्या है, मोबिलिटी का केस बेस्ड है क्वेश्चन ही ये। और यहाँ पे आपका जो थ्योरी यूज हुआ है वो पहले देख लो कि मोबिलिटी आपका होता क्या है। मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला भी वही है, म्यू इज इक्वल टू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद कॉन्सेप्ट आपका क्या यहाँ पे यूज हुआ है, टाइम रिलैक्सेशन टाइम। एक और जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या होता है और वो आपका किस पे डिपेंड करता है, तो सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्या क्या चीज़ पे वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मटेरियल चेंज करेंगे तो टाउ चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टाउ चेंज होगा। बट वो ज्योमेट्री से इंडिपेंडेंट होता है, ज्योमेट्री चेंज कर देंगे अगर ये सब कांस्टेंट रखें और ज्योमेट्री चेंज करते रहें तो ऊपर भी टाउ चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये पढ़ो, ये ऊपर जो लिखा हुआ है मैं आपको स्मॉल में बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में। यहाँ पे मोबिलिटी के बारे में बताया है, मोबिलिटी क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, फिर जे पे कैसे जो करंट डेंसिटी है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है, और फिर एन क्या होता है, देन दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप ये नहीं भी पढ़ोगे, नहीं भी जान, ये वाला मतलब आप नहीं भी देखोगे तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपको थ्योरी पता है तो, राइट। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग थ्योरी सीखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सबसे पहले तो कंसीडर टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए एंड बी। दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, मेड ऑफ द सेम मेटल सेम है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। सीरीज से बैटरी में कनेक्टेड है। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द बी आर ट्वाइस दैट ऑफ ए। तो दो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये हो गया आपका और एक हो गया ये जिसका लेंथ और ये डायमीटर थोड़ा मतलब डबल है, राइट। और ये आपका कनेक्टेड है वही बैटरी से, ठीक है। तो बोला है म्यू बी मोबिलिटी, जो इसके अंदर होगा, जो भी मोबिलिटी होगा तो उसमें क्या आपका म्यू ए बाय म्यू बी का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल सा मोबिलिटी का फॉर्मूला जो हमने देखा था कॉन्सेप्ट में, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, दैट इज करंट, ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इज इक्वल टू, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ई टी बाई एम, क्योंकि वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई एम टाउ। ई क्या होता है आपका चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एम क्या होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पता ही है, और टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको डिवाइड कर देगा तो ये और ई और ये ई कट जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ई टाउ बाई एम आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वही ई टाउ बाई एम लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है। अब म्यू ए इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम होगा, क्योंकि आपका चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चेंज होगा नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, और टाउ चेंज होगा कि नहीं, ये हमने ऊपर देखा था कॉन्सेप्ट में। टाउ क्योंकि देखो आपका मटेरियल सेम है, मटेरियल दोनों का सेम है, राइट। टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखे हैं, तो जिस पे डिपेंड करता है टाउ वो तो चेंज हो नहीं रहा है। आपका यहाँ पे लेंथ और डायमीटर चेंज हो रहा है, बट ज्योमेट्री पे तो टाउ डिपेंड ही नहीं करता है, तो टाउ यहाँ पे चेंज होगा नहीं, तो टाउ भी आपका कांस्टेंट है। तो मतलब ई टाउ एम सारा कुछ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से और दोनों सेम है तो डिवाइड करेंगे इसको तो 1 आ जाएगा आपका आंसर, राइट। तो यहाँ का आंसर आपका 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10⁻10 मीटर स्क्वायर कनेक्टेड बाय बैटरी इतना और एम्पियर इतना फ्लो हो रहा है। द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर निकालना है। तो कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, राइट, ये आपका होता है। और आपका रेजिस्टिविटी कहाँ यूज होता है, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो एल बाई ए हमने पढ़ा है, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कंडक्टेंस 1 बाई कंडक्टेंस एल बाई ए, राइट, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद आपका क्या है कि रो इज इक्वल टू एल बाई आर ए, वही हम यहाँ पे लिखें। अब इसके बाद आपका देखो रो इज इक्वल टू 0.5 2 बाई 1.5 इंटू जो आपका वैल्यू है, यहाँ पे जो आर का वैल्यू है आपका क्यू, आर इज इक्वल टू वी बाई आई होगा।
तो V का दिया हुआ है 2 और I दिया हुआ है 1.5, तो वही मैंने यहाँ पे 2/1.5 किया है। और A एरिया आपका कितना दिया हुआ है, एरिया आपका इतना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो मैंने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.75 इंटू 10⁻6। ये आपका कंडक्टिविटी है और इसका यूनिट आपने लिखना नहीं भूलना है, -1 ओम मीटर -1, राइट। तो आपका ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज इतना दिया हुआ है आपका। In order to increase the resistance of a nichrome wire by 8.5%, the temperature of the wire should be increased by, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस 8.5% बढ़ा देना है। तो आर नॉट इज इक्वल टू, आपका समझ लो कि आर इनिशियल था और आर फाइनल तक आपको जाना है। और आर फाइनल क्या है, आर फाइनल इज आर नॉट का 8.5% बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, राइट। ये आपका आर फाइनल है। तो यही इसी का आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसी चीज़ का, डेट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर माइनस आर नॉट जब करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो डेल्टा आर आ गया, ये आपका डेल्टा आर। और अब आप देखो आपका आर क्या है, आर फाइनल क्या है, आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू 8.5/100, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या करना होगा कि आर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 0.085 आर नॉट, और आर माइनस आर नॉट जब करोगे तो डेल्टा आर आपका आ जाएगा कितना, 0.085 आर नॉट। और डेल्टा आर को यहाँ पे पुट कर दो। डेल्टा आर आपका यहाँ पे जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है, यहाँ पे डेल्टा आर जो आपने ये निकाला, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पर जब पुट कर दोगे आप, तो 0.085 आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.085, और आपका इधर आ जाएगा आर नॉट आपको तो कट ही गया। और आपका यहाँ पे नीचे में आपका अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिख देना है 1.7 इंटू 10⁻⁴, दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और जब इसको आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपका डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻+4, ये आपका आ जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे आपका क्या क्या है, आर इज इक्वल टू ई और आर फाइनल जो आपको अचीव करना है, आर नॉट इज आर इनिशियल जो आपका आर पहले से था, और डेल्टा टेम्परेचर कॉफिशिएंट दिया हुआ है, और हम अचीव कर रहे हैं क्या करके, टेम्परेचर चेंज करके। तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। अगर मान लो ये दोनों दिया हुआ रहता है और आपको बोलता है कि टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है, टेम्परेचर फाइनल निकालो, तो आपको समझ में आ रहा है आप क्या करते, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल इसको लिखते, टी आई आपको पता है, टी एफ आप निकाल लेते, राइट। समझ में आया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये 4th नंबर क्वेश्चन जो है कि कंसीडर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आई एंड आई नॉट इन रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटल, सो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपका टेम्परेचर बढ़ाने से आपका नीचे देखो, द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कौन सा इंक्रीज करेगा, कौन सा डिक्रीज करेगा। तो जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पता चल रहा है आपको कोलिजन जो है और तेज होने लगेगा, राइट। कोलिजन और तेज होने लगेगा, तो कोलिजन और तेज होने लगेगा, और टाउ इज योर टाइम टेकन फॉर द सक्सेसिव कोलिजन है। तो जल्दी कोलिजन होगा तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा सक्सेसिव कोलिजन का, राइट। तो टाउ रिड्यूस हो जाएगा, तो ये रिड्यूस होने वाला है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि पहले से ही कंडक्टर में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो कितना भी वो बढ़ा दो घटा दो, वो आपका लगभग सेम ही रहता है। तो दैट्स वाई इट इज आई विल डिक्रीज, फर्स्ट विल डिक्रीज, द टाउ विल डिक्रीज, एंड योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब आप भी देखो, अ स्टडी स्टेट करंट फ्लोज इन अ कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग 3 फिजिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एक है, एक क्रॉस सेक्शनल यहाँ है, यहाँ पे J2 है, यहाँ पे J1 है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंज होगा कि नहीं, यहाँ अलग होगा कि ये सेम होगा, अलग होगा। क्योंकि आप फॉर्मूला देखो, J अगर चेंज होगा तो ये ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि ये तो मटेरियल प्रॉपर्टी है और कांस्टेंट होता है, राइट, आपका कंडक्टिविटी, तो ये चेंज होगा, राइट। और उसी तरह आप देखो VD डिपेंड्स ऑन E, तो अगर VD चेंज होगा, आपका E चेंज होगा, तो VD भी चेंज होगा, तो VD विल ऑल्सो गोइंग टू चेंज। So that's why D number all 3 will change, right, if one will change. So that is it. एंड इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ऐसा क्वेश्चन में जो सेक्शन डी में पूछे जाते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तब आप इसे बना पाएंगे। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपका कैपेसिटर से भी बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आया है, सेक्शन डी में पूछा जाता है कैपेसिटर से क्वेश्चन, तो कैपेसिटर को भी ध्यान रखो और उसे भी अच्छे से बनाओ।
उसका सेक्शन डी में जैसा क्वेश्चन आता है उसे बनाओ, और इससे भी आया है तो इससे भी सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है तो इसका भी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन सेक्शन डी का। और प्रैक्टिस करना करना आपको अगर प्रैक्टिस करना ही है तो आपका ये सीरीज जो मैं बना रहा हूँ इसमें सारा पीवाईक्यू आपका है, तो आप डायरेक्ट इससे ही सीरीज में अगर देखोगे तो सारा टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस होगा। जैसे सबसे पहले मैंने आपका इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत किया, फिर अभी मैं इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स में क्वेश्चंस बना रहा हूँ। तो आपका जैसे ही आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट इसमें डायरेक्ट कि प्लेलिस्ट आपका नाम दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देन आदित्य भैया, तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाओगे इसके और वहाँ पर से आप सीरीज में सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो, राइट।